अच्छा स्टूडेंट, इसका इस तरह से है कि यहाँ से RA राउटर से मुझे पहुँचना है इस नेटवर्क के ऊपर। जब इस नेटवर्क पर पहुँचना है तो मेरे पास 3 रास्ते मौजूद हैं। एक राउटर C से राउटर B से पहुँच सकते हैं। दूसरा रास्ता मेरे पास है राउटर A से राउटर E से F से B, और ये डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। दूसरा रास्ता हो गया। और तीसरा रास्ता जो है RA से RD से जो है वो RB, और ये डेस्टिनेशन आ गया। ये 3 रास्ते इस वक्त नजर आ रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो इधर हम जो है वो IP भी लिख देते हैं कि अगर हमें पहुंचना है 123.4.5.6, यहाँ मुझे अगर पहुंचना है इस नेटवर्क पर तो 3 रास्ते हैं। तो राउटर क्या करेगा? राउटर कैलकुलेट करेगा तीनों पाथ का मैट्रिक। तो हम कहते हैं कि ये वाला पाथ जो है ये फर्स्ट पाथ हम कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला जो है हम सेकंड पाथ कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है थर्ड पाथ हम कंसीडर कर लेते हैं। तो 3 रास्ते अगर हम कंसीडर करते हैं तो पहले रास्ते के हवाले से वो मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। तो क्या करना होगा? अब ये चैट पे मुझे साथ साथ जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहिएगा, डिले नहीं कीजिएगा। और जो लोग नहीं रिप्लाई करेंगे मैं यही समझूंगा कि वो लोग जो है बस कनेक्ट करके बैठ गए, रिप्लाई नहीं कर रहे। अभी कनेक्ट हुआ है सर, अभी कुछ से कनेक्टिंग। अभी आप आज जब आएंगे भाई जब भी कनेक्ट होगा ना, ऐसा नहीं किया करें यार। आप अभी आए हैं और विद इन अ सेकंड मैंने जो है आपको इन किया है, विद इन अ सेकंड। जी सर वो पता है सर, अभी ज्वाइन किया। उससे पहले सर पता नहीं वो मसला था, वो ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी। ये तो नहीं मालूम है, मैंने तो लेट नहीं किया ना भाई। जब आप आएंगे तो मैं इन कर दूंगा भाई। सही बात है सर, बता दे सर क्या बताना है सर। वो पूछा ही नहीं है तो मैंने क्या बताएंगे भाई, अभी पूछने लगा हूँ। अच्छा आप पूछेंगे, ओके सर, थैंक यू। अब हम पहली बात ये कर रहे हैं कि पाथ 1 के लिए मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं। मैट्रिक के लिए हमने कहा था बैंडविड्थ प्लस डिले। हम जो बैंडविड्थ लेते हैं तो बैंडविड्थ जो है जिस रास्ते को सिलेक्ट करते हैं उसकी कम से कम बैंडविड्थ सिलेक्ट की जाती है। तो अब हमारे पास 3 बैंडविड्थ आ रही है इस पहले वाले रास्ते के अंदर। एक बैंडविड्थ आ रही है 10 किलो, दूसरी बैंडविड्थ आ रही है
पता नहीं, ये 20 कंसीडर कर लेते हैं, 20 किलो, और तीसरी बैंडविड्थ जो है वो 45 किलो है। तीनों में से जो है वो हमें मिनिमम बैंडविड्थ सेलेक्ट करनी है, तो हम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 10 किलो। तो जो बैंडविड्थ सिलेक्ट होगी इस रास्ते की वो 10 किलो सिलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस सर। इसी तरह से जब मैं डिले लूंगा तो डिले जो है सबका सम करना होगा, 10 माइक्रो सेकेंड का, 10 माइक्रो सेकेंड का और 10 माइक्रो सेकेंड का। ये तीन का जो है मुझे डिले लेना पड़ेगा, तो 30 माइक्रो सेकेंड जो है वो डिले आ जाएगा। तो बैंडविड्थ 10 किलो, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10⁷ डिवाइडेड बाय 10 किलो, और जो डिले आया 30 माइक्रो सेकेंड, इसको 10 से डिवाइड करके बैंडविड्थ और डिले को सम कर लेंगे, तो ये पहला मैट्रिक मुझे मिल जाएगा। इसको हम कह देते हैं कि मैट्रिक 1 हो गया। अब 2 और 3 के लिए जो है वो आप लोगों को रिप्लाई करना है मुझे कि अब हमारे पास जो है पाथ 2 है। एक बैंडविड्थ जो है वो ये आ रही है, एक बैंडविड्थ ये आ रही है, तीसरी बैंडविड्थ ये आ रही है, और चौथी बैंडविड्थ जो है वो ऑलरेडी टिक किया हुआ है 45 किलो। तो आप लोग सारे के सारे लिख दें यहाँ पर चैट के ऊपर कि कौन सी बैंडविड्थ सेलेक्ट करेगा अगर ये रास्ता सेलेक्ट होगा तो। जी सही आंसर दे रहे हैं, गलत अभी तक किसी एक आ गया। हारिस, जो बैंडविड्थ आपने 10 लिखी है ये पूरे रास्ते में कहाँ है 10 बैंडविड्थ? सर आप ये सेकंड पाथ की बात कर रहे हैं ना, जिसमें 3 राउट है, जिसमें जो है वो जी RE, RF और RB के रास्ते से जा रहे हैं। इसमें 10 बैंडविड्थ किधर आ रही है लिखी हुई? मैंने टिक भी किया हुआ है और टिक नजर भी आ रहे हैं आपको। सर मुझे लगा ये 10 बैंडविड्थ लिखी हुई है। देखो पढ़ो, सॉरी सर। ऊपर लिखा हुआ है लीटर और नीचे लिखा है पाव, कौन सी वाली होगी? लीटर और पाव में फर्क पता चलता है ना सर? वो मैंने नीचे नहीं देखा था। और माइक्रो सेकंड जो है वो आप लिखे हुए जो को माइक्रो सेकंड को आप अगर बैंडविड्थ कंसीडर करेंगे, चले ठीक है मान लेते हैं। एक और आ गया 1, भाई 1 किधर लिखा हुआ है? एक और आ गया 95, बेहतरीन है 7 भाई। भाई ये 1 क्यों लिखा है, रीजन दें। सर वो पहला वाला राउट कह रहा था। भाई मैंने बैंडविड्थ पूछी है, इस रास्ते को अगर सिलेक्ट करेगा तो कितनी बैंडविड्थ सिलेक्ट करेगा राउटर ए? मैं समझा सर, रास्ता कह रहा था शॉर्ट, वो मैं साद अहमद 35 के, क्योंकि जब से सबसे स्मॉलेस्ट है सॉरी। एक तो तुम ऐसा धमाका करते हो ना जब तुम माइक ऑन करते हो अपना, पता नहीं कैसे आवाज निकालते हो, कान फट जाते हैं मेरे। गलत लिखा है 95, 95 कैसे हो सकता है? 95 पे जो है बॉटलनेक क्रिएट नहीं होगा आगे, उसके बाद राउटर ई और राउटर एफ पे जाके बैंडविड्थ 35 किलो है। आपने ए को कहा कि 95 किलो की बैंडविड्थ जो है वो सिलेक्ट हो गई। 7 95 के हटा लेंगे, 35 के लेंगे। भाई तुम अपना माइक चेंज करो। हेडफोन लगाया हुआ है तुमने? हैंड फ्री लगाई हुई है? 7 नो सर, ये तो माइक है। आप हैंड फ्री क्यों नहीं लगाते? हैंड फ्री एक महीने की दिखती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती है। मतलब कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। या तुम अपना वो ऑन करो जरा, कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो जरा, कैमरा ऑन करके जरा मुझे दिखाओ, मैं उतनी देर तक इफ्तिखार से दो हाथ कर लूं। इफ्तिखार 75 कहां से आ गया? सर 75 कैसे आ गया? पूरे रास्ते में 75 किधर लिखा हुआ है? सर मैंने मैट्रिक कैलकुलेट करके बताया सर आपको। मैट्रिक का मैंने कब पूछा मैट्रिक? भाई मैंने तो बैंडविड्थ पूछा है कि राउटर ए कौन सी बैंडविड्थ सेलेक्ट करेगा। सर बैंडविड्थ करेगा 35 सर। 35, शुक्र है, ठीक है जी।
साथ कैमरा ऑन कर लो। सर कैमरा खोल दो। बेटा कैमरा ऑन कर लो। छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल रहा हूं मैं, कैमरा फटाफट ऑन करो। अच्छा जी, डिले क्या होगा इसका, इसी रास्ते का? राउटर ए से ई, ई से एफ, एफ से बी और बी से आगे। ऑन करो ना साथ कैमरा। ये अभी लैपटॉप से हट के मोबाइल से लॉगिन किया, वहां से एक्सेस करेंगे। फंसी अमजद गलत है, फंसी गलत है, फंसी अभी भी गलत है। ठीक है ठीक है। अल्लाह अकबर। हारिस रहमान 240 माशाअल्लाह। अभी फंसी अभी भी गलत है। कशफ सही है, अम्मार गलत है। अब कहां से आ गया फंसी, किसी से पूछा है? नहीं सर, वो असल में जो है ना, आपने जो लास्ट वाले पेन है ना, उस पर टिक लगाया हुआ था ना, उसमें मुझे नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गलती से 45 ऐड कर दिया था। तुमने भी वही किया, पावर लीटर वाला काम कर दिया। जीरक गलत है। जीरक जीरक माइक ऑन करो। यस सर, यस सर। मुझे ये बता दो कि यहाँ से राउटर ए से वो उस नेटवर्क पे 123 के नेटवर्क पर जाने के लिए 10 माइक्रोसेकंड कैसे लग रहे हैं? समझाएं मुझे। 40 लग रहा है सर, 40 लग रहा है। तो 10 क्यों लिखा था? उस समय मैंने गलती से सिर्फ जो है वो 1 का लिख दिया था। मुझे ए से जो है वो वहां पे पहुंचना है ना 123 पे, तो राउटर ए मैट्रिक जो कैलकुलेट करेगा वो उस नेटवर्क तक के लिए कैलकुलेट करेगा ना, ई तक क्यों करेगा? राउटर ई तक की बात होगी तो ई तक करेगा, राउटर एफ तक की बात होगी तो वो कैलकुलेट करेगा। हम तो बात कर रहे हैं 123 नेटवर्क पे जाने के लिए, तो फिर वो जो है पूरा मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए 40 माइक्रो सेकेंड होगा। जी जनाब, अब वो जो है वो 10⁻7 से डिवाइड कर दें और डिले को 10 से डिवाइड कर दें, आंसर आने के बाद उस दोनों को सम कर लें, ये दूसरा मैट्रिक आएगा। तीसरा मैट्रिक इसी तरह से जब कैलकुलेट होगा, यहां पर जो है वो लिखा हुआ है 65 और इधर लिखा हुआ है 90 और इधर वही पुराना लिखा हुआ है 45 के। क्या होगा तीसरे रास्ते में? ओके ओके सही है। ठीक है, ठीक है सही है। एक ने डिले भी लिख दिया, वो भी सही है। डिले जो होगा वो 30 माइक्रो सेकेंड होगा और डिले जो आ रहा है 30 माइक्रो सेकेंड है, 10 10 और 10, तो 30 माइक्रो सेकेंड जो है वो होगा। अब इसका तीसरा मैट्रिक आ जाएगा। तो अब हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं, हमने कैलकुलेट तो किया नहीं है, इफ्तिखार ने जो है पता नहीं दूसरे का बताया था पहले का बताया था। मैट्रिक 1 की हम बात कर लेते हैं, उसकी वैल्यू आई है 50। सपोज ये सारी सपोजिशन है। मैट्रिक 2 की वैल्यू आई है, अच्छा चलें जी, आपके कहने पे हम 75 लिख देते हैं, चलें जी। और दूसरे का आया 50 और तीसरे का आया मैट्रिक जो है वो आया, हम कहते हैं चलें 55, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो फिर जो स्लाइड पे पिछले जो स्लाइड गुजरी है उस पर लिखा हुआ था लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ, जिसकी वैल्यू कम होगी वो बेस्ट पाथ होगा। तो फिर कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है? मैट्रिक 2 अच्छा आया है कि मैट्रिक 1 अच्छा आया है कि मैट्रिक 3 अच्छा आया है? कौन सा बेस्ट है जी? अरे छोड़ो, तुम जो है वो कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे अपना अंकल। तस्वीर क्या देखनी है? तस्वीर को देख, अरे तस्वीर क्या देखनी है? हमने तस्वीर नहीं देखनी, कैमरा देखना है, आपकी लाइव तस्वीर देखनी है। ठीक है, सब सही है आंसर। पता नहीं किधर
अजीब काम करते हो तुम भी। हाँ अब आइए। कहाँ गई? फिर बंद हो गई। हाँ आ गई। मुझे ये बताओ कि तुम हेडफोन लगा लोगे तो आवाज जो है वो इतनी फटी हुई तो नहीं आएगी ना, आवाज की समझ ही नहीं आती तुम बोल क्या रहे होते। आवाज किधर है तुम्हारी? आवाज तो निकालो। जब वो लैपटॉप पर ही बात करता हूँ तो लैपटॉप सामने होता है, जिस वजह से फिर वो नहीं हो पाता है। और फिर जब कभी लैपटॉप पे कनेक्ट करता हूँ तो माइक का इशू है। हेडफोन लूंगा सर, अच्छे वाला लूंगा इंशाल्लाह। हाँ पैसे जमा करके हेडफोन लोगे ना, बहुत महंगा आता है। मोबाइल की जो हैंड फ्री है ना वो भी लगा लोगे, उससे भी जैसा सही हो जाएगा। ठीक है सर। जी ठीक है। मैट्रिक 2 जो है बेस्ट आया है क्योंकि हमने कहा कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ, तो इसलिए 50 जो मैट्रिक आया वो जो है बेस्ट पाथ है। सारे के सारे पैकेट जो है अगर ऑप्टिमल रूट की बात करेंगे तो वाया राउटर ई जा रहे होंगे पैकेट, ए से ई पे, ई से एफ पे, एफ से बी पे और फिर उस डेस्टिनेशन पे ट्रेवल कर जाएंगे। यूं होगा। कोई सवाल आप लोगों का? एनीवन? नो सर। ये बड़ी जल्दी तुम्हें समझ में आता है। आपने 7 से डिवाइड करने के बाद भाई फार्मूले में है ना 10⁻7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ये फार्मूले में लिखा हुआ। कैलकुलेशन आपकी जो है वो बुक के अपेंडिक्स में दी हुई है कि फार्मूला कैसे आया, तो वो कैलकुलेशन वहां से देख लेना। हाँ जी, एग्जाम्पल है कैसाब्लैंका से मुझे कैलकुलेट करना है मैट्रिक इस डेस्टिनेशन के लिए। ये 172.20.40.0 नेटवर्क पे पहुंचना है कैसाब्लैंका से। ये कैसाब्लैंका राउटर, यहां से मुझे उस नेटवर्क पे जाना है। अब मुझे जो है फिर दोबारा मैट्रिक कैलकुलेट करना है, और जब मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट करेंगे। अब मल्टीपल पाथ तो इसमें है कोई नहीं, एक ही रास्ता है, इसलिए एक मैट्रिक कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, इसका जो है वो बैंडविड्थ ले ली, कितनी आ रही है 10,000 के, और बैंडविड्थ हमेशा आउट गोइंग इंटरफेस की ली जाती है, हमेशा आउट गोइंग इंटरफेस की। अब यहां से यहां तक की बैंडविड्थ आ गई 10,000 किलो। फिर उसके बाद जो है वो इस राउटर से इस राउटर तक की जो बैंडविड्थ आ गई 1544 किलो, और फिर यहां से यहां तक के लिए बैंडविड्थ जो आ गई वो आ गई 512 किलो। 56 नहीं है, 512 है आउट गोइंग इंटरफेस, क्योंकि क्यूबेक्स से हम याला की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आउट गोइंग इंटरफेस की बैंडविड्थ जो है वो सिलेक्ट की जाएगी। याला से जब क्यूबेक्स पे जा रहे होंगे उस वक्त 56 किलो बैंडविड्थ सिलेक्ट की जाएगी। तो इसलिए हम, क्योंकि जो है वो डायरेक्शन हमारी क्यूबेक्स से याला की तरफ है, इसलिए बैंडविड्थ 512 सिलेक्ट होगी। और फिर याला से इस नेटवर्क पे आने के लिए जो बैंडविड्थ है वो 100,000 किलो है। तो पूरे रास्ते में जो कम से कम बैंडविड्थ है वो कितनी है भाई? 56। फिर दोबारा लिखोगे जरूर तुम लोग, जो है सुनते हो नहीं और फिर जो है वो गलत लिख देते हो। 56 कहां से आ गई? आउट गोइंग इंटरफेस की बात हो रही है। क्यूबेक्स से फिर दोबारा देखो, हम कह रहे हैं कि कैसाब्लैंका से तेहरान के पास यहाँ पे बैंडविड्थ है 10,000 किलो। उसके बाद तेहरान से जो है वो आ रहे हैं क्यूबेक्स पे, तो बैंडविड्थ आ रही है 1544 किलो। फिर क्यूबेक्स से जो है याला के पास जा रहे हैं तो 512 किलो। तो 56 बीच में से कहाँ से आ गई? आउटगोइंग इंटरफेस की बात हो रही है, इनकमिंग की नहीं हो रही है। क्यूबेक्स से याला की तरफ जा रहे हैं, बैंडविड्थ 512 सिलेक्ट हो। शॉर्टेज लेते हैं ना तो 56K नहीं आएगा। फिर दोबारा बोलो, कौन बोल रहा? यार मैं बोल रहा हूँ सर वो 56K नहीं आएगा सर, 512 क्यों आएगा? आउटगोइंग इंटरफेस होगा ना। आउटगोइंग इंटरफेस की क्या है? पैकेट जा कहां से रहा है? क्यूबेक्स से याला की तरफ जा रहा है ना। जी सर। आपकी सर आपके मोबाइल की
आपने जो है वो लिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट जो लिया हुआ है, उसने बताया ना आपको कि अपलोडिंग बैंडविड्थ मैक्सिमम कितनी मिलेगी, डाउनलोडिंग बैंडविड्थ कितनी मिलेगी, दोनों बराबर है। ठीक है। तो जब मैं जो है वो जब मैं डाउनलोडिंग कर रहा हूं तो उस स्पीड से अपलोड कर सकता हूं मैं। 1 MB का कनेक्शन है तो 1 MB से अपलोड कर सकते हो आप? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है वो हम कह रहे हैं आउटगोइंग इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो क्यूबेक से याला की तरफ आउटगोइंग इंटरफेस पे जो है 512 आ रहा है। ये पूरे रास्ते में कैसाब्लांका से लेकर इस नेटवर्क तक जाने में 56K की बैंडविड्थ कंसीडर ही नहीं होगी। ओके। तो इसके रिस्पेक्ट से लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त साद ने जो है वो रिप्लाई किया है 12,056 किलो बैंडविड्थ टोटल आएगी। साद बहुत आला, छा गए आप तो। तो हम इसमें जो है वो इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से हम सेलेक्ट कर लेंगे 512 किलो। तो 10⁻7 डिवाइडेड बाय 512 कर देंगे। 10⁻7 डिवाइडेड बाय 512 किलो, तो हमें जो है वो बैंडविड्थ मिल जाएगी। एक काम हो गया। दूसरा काम हमने करना है, कैसाब्लांका से इस नेटवर्क पे जाना है तो उसका डिले कैलकुलेट करना है। डिले जो है वो कैसाब्लांका से तैरन के पास से आ रहा है 1000 माइक्रो सेकेंड, तैरन से जो है वो क्यूबेक पे आ रहा है 20,000 माइक्रो सेकेंड, और क्यूबेक से जो है वो याला के पास आ रहा है 20,000 माइक्रो सेकेंड, और याला से इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए जो है डिले आ रहा है 5000 माइक्रो सेकेंड। तो सबको सम करके जो है वो 46,000 सैफुल्ला ने, बाकी लोगों ने भी कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि 46,000 जो है वो डिले आ गया। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है वो IGRP का डिले मिल जाएगा। तो डिले प्लस बैंडविड्थ इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें इसका मैट्रिक मिल जाएगा कैसाब्लांका का कितना आया, और वो आया है 24,131। ये मैट्रिक कैलकुलेट कर लिया। तो 24,131 जो है वो कैलकुलेट हो गया, ये मैट्रिक आया। ये मैट्रिक की वैल्यू है, और हम जो मैट्रिक देखेंगे अगर राउटिंग टेबल में तो ये मैट्रिक की वैल्यू उसमें लिखी हुई होगी। अभी अगली स्लाइड पर दिखाते हैं। लेकिन हमने कहा था कि जो राउटर है IGRP मैक्सिमम 255 होप तक जो है उसके पास राउटिंग टेबल फिल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट 100 होता है, मैक्सिमम 255 होता है। तो हमने कमांड लिखी है, जानी पहचानी कमांड है, क्या है, शो IP रूट। ये कमांड जानी पहचानी है ना, बहुत दफ़ा यूज़ करते रहे। तो जब हम शो IP रूट लिखते हैं तो कैसाब्लांका से जितने भी रूट डेस्टिनेशन पे अवेलेबल होते हैं वो पूरी तफसील उसकी दिखा रहा होता है। लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क की, क्योंकि अभी हमने मैट्रिक जो कैलकुलेट किया है सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट किया, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो राउटर कैलकुलेट कर रहा है और जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो दोनों एक जैसे आ रहे हैं या मेरी कोई मिस्टेक है, कोई गलती कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए जो यहाँ पर नज़र आ रहा है शो IP रूट, और हमने जो उस नेटवर्क के बारे में जिसके लिए कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर दिखा रहा है मैट्रिक की वैल्यू जो है वो 24,131 है। और यही कैलकुलेशन पिछले स्लाइड पर जो है वो हमने भी कैलकुलेट की है पेपर के ऊपर। तो अगर ऑप्टिमल रूट की बात होती है तो राउटर खुद सेलेक्ट करता है बेस्ट पाथ, कोई भी बात हो। जैसे हमने पीछे 2 स्लाइड पीछे जो है वो देखा कि 3 रास्ते थे जाने के लिए, मैट्रिक 1 कैलकुलेट हुआ, मैट्रिक 2 कैलकुलेट हुआ, मैट्रिक 3 कैलकुलेट हुआ। ये राउटर ने खुद किया। फिर उसने तीनों को कंपेयर भी किया, एक का 75 था, एक का 50 था और एक का 55 था। तीनों को कंपेयर करने के बाद जो है जो सबसे कम था उसको सिलेक्ट कर लिया और सारे पैकेट वहीं से भेजना शुरू कर दिए। ऑप्टिमल रूट जैसे रिप में होता था, रिप में जो है जिससे कम डिस्टेंस आ रहा था, होप काउंट कम थे, पैकेट वहां से जा रहे थे। अब जिसका मैट्रिक सबसे कम आएगा, पैकेट सारे वहां से जा रहे होंगे, और रास्ते फिजिकल अवेलेबल होंगे लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं होंगे, वो बेस्ट पाथ नहीं होंगे।
अच्छा जी, कह रहा है द कमांड नेबर फॉर सेंडिंग यूनिकास्ट अपडेट एंड पैसिव इंटरफेस फॉर प्रिवेंटिंग अपडेट्स फ्रॉम बीइंग ब्रॉडकास्ट ऑन सिलेक्टेड सबनेट्स। ये दोनों कमांड हमने यूज की थी रिप में, वो इंट्रोड्यूस इन द प्रीवियस चैप्टर। दे कैन बी यूज्ड विद IGRP जस्ट एज विद रिप। तो उसी तरह से ये कमांड जनरल कमांड है, चाहे रिप में यूज करें चाहे IGRP में यूज करें, दोनों में यूज हो सकती है। फिर उसके बाद तीसरी कमांड हमने यूज की थी ऑफसेट लिस्ट की। ऑफसेट लिस्ट की कमांड अम्मार क्यों यूज की थी? सर इस वजह से यूज की थी कि वो जो नहीं कर पाता, जिनके नेटवर्क नहीं हम दे पाते हैं, वो फिर उस तरह उस दे दें। क्या था यार वर्ड? इतनी देर में तो गूगल अंकल भी बता देते हैं भाई। गूगली पे लिखोगे, गूगली भी जवाब दे देगा। जी वसीम, वसीम यस सर। जी भाई, सवाल ऑफसेट लिस्ट से क्या काम करते थे? सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था सर। लास्ट में हमने पढ़ाया नहीं, उससे सर पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने। मैंने गूगल कर लिया। ठहर जाए वसीम, वसीम से बात हो रही है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया नहीं भाई, हमने उससे पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये वाली क्लास मैंने नहीं ली थी, ऑफसेट वाली। तो हम तो कह रहे हैं ना पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया, उससे पिछली क्लास में पढ़ाया था। फिर सर अगर मैं ली होती तो याद होता सर मुझे ऑफसेट का। आपने जो है वो, इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पे आप देख ही नहीं रहे हैं आप लोग। सर मैं यूट्यूब उसके पिछले से पिछले लेक्चर वाला देखे थे, लेकिन मैंने अभी ये वाला नहीं देखा। ठीक है, फिर क्या करें? एक कंडीशन ये भी लगा दें कि यूट्यूब के लेक्चर भी आपने जो है वो देखने हैं। सर वो मैं देख लूंगा सर लेक्चर्स। ठीक है जी। फिर जो है मुझे क्लास के जो स्टूडेंट हैं 28 के 28, उन तमाम लोगों ने जो है वो वीडियोस देखनी है सारी की सारी, हर हफ्ते। ठीक है जी। और उसका प्रूफ हम फिर ले लेंगे कि किसने नहीं देखी है, उसकी फिर अटेंडेंस का देख लेंगे लगानी है कि नहीं लगानी। मतलब एक आपने जो है क्लास मिस की, एक बेनिफिट आपको ऑनलाइन की वजह से ये मिला हुआ है कि लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप दोबारा सुन सकते हैं। उसकी भी जो है वो आपने फायदा नहीं उठाया उसका। जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो वो तो क्लास अटेंड करना लाजमी होता है। वहां पर तो अगर लेक्चर मिस हो गया तो फिर तो आपको किसी से सीखना पड़ेगा, किसी दोस्त से। यहाँ पर तो फिर आप फारिग वक्त में जो है वो लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं मेरा, कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। जी लाइनस क्या करते थे? लाइनस यस सर। क्या करते थे ऑफसेट लिस्ट से? सर ये इनकमिंग मैट्रिक और आउटगोइंग मैट्रिक उसके लिए इस्तेमाल करते थे ना रिप के अंदर। समझा नहीं। मतलब एक्सेस लिस्ट और ऑफसेट लिस्ट के जो पैरामीटर होते थे वो हम सेम वैल्यू के देते थे ना। अरे भाई ऑफसेट लिस्ट से होता क्या है? सर मैं बताऊं? हारिस सबर सबर। क्यों गूगली एक्टिव हो गया है क्या? हैं? नो सर, ये सर लेक्चर देखा था आपका। जी बताएं। सर अगर कहीं पर मतलब किसी लिंक पे हमने रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि डेटा पैकेट ना जाए, तो तब हम ये यूज करते हैं ऑफसेट लिस्ट की कमांड।
अगर हम इतने आसान अल्फाज में ये कह दें कि अगर मुझे किसी प्रोटोकॉल के मैट्रिक में चेंजेस करनी होती हैं तो फिर ये वाली कमांड जो है हम यूज करते हैं। यस सर। हमें तो डायग्राम में नजर आ रहा है ना, वो डेस्टिनेशन 2 होप अवे है। हमें तो डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसका मैट्रिक की वैल्यू 5000 आई है। अब मुझे होप काउंट में चेंज करना है, मुझे मैट्रिक जो 5000 आया है उसको 4000 करना है। तो ये काम अगर मुझे करना है, ये काम अगर मुझे करना है तो मैं फिर उस वक्त जो है ऑफसेट लिस्ट की कमांड यूज करूंगा। जब मुझे मैट्रिक चेंज करना होता है तो उस वक्त हम यूज करते हैं। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो ऑफसेट लिस्ट की बात हो रही थी। तो जिस तरह से हमने कहा कि हम रेप में अगर हमने मैट्रिक चेंज करना है, होप काउंट चेंज करने हैं, एक्चुअल तो 2 होप है लेकिन मुझे 5 होप करने हैं, तो मुझे फिर ऑफसेट लिस्ट के अंदर जो है वो 3 होप ऐड करने पड़े थे। तो फिर हम जो है वो टोटल जो है वो बता सकते हैं कि जी एक्चुअल में तो 2 हैं लेकिन हमने उसके मैट्रिक में चेंज कर दिया, अब वो 5 दिखा रहा है। तो इसी तरह से अब अगर हम आईजीआरपी की बात करेंगे तो आईजीआरपी के अंदर होप काउंट तो यूज होता नहीं है, तो ऑफसेट लिस्ट की कमांड से हम उसका डिले चेंज कर सकते हैं। डिले तो यूज होता है ना, अभी हमने कहा कि जो है मैट्रिक में डिले यूज हो रहा होता है, तो इसलिए जब हम डिले चेंज करना चाह रहे होंगे तो जब हम लिखेंगे वही वैल्यू, वही कमांड लिखेंगे जो हमने पिछली दफा लिखी थी, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो 2 को कंसीडर कर रहा होगा डिले के तौर पे। अब होप